हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आज मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी और ख़ास करके मेरे उन गिने चुने सब्सक्राइबर से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ पर भरोसा दिखाया है, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहरहाल आज की जो ये वीडियो है थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं किसी स्पिरिचुअल, साइंस और सोसाइटी जैसे विषय पे बात नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं आप सबके साथ साझा करूँगी अपने अनुभव की, अपने एक किस्से की, जो आज तो एक किस्सा लग रहा, पर तब जबकि ये बात है एक आम सी बात लगती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। तो दोस्तों, बात तब की है जब हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में रहते होते थे। उन दिनों मेरे पिताजी असम के छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोकराझार से दूर, जिसका नाम था हरिगांव, वहाँ पोस्टेड थे। अब चूँकि मेरे पिता बिजली विभाग में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में कार्यरत थे और ऐसे कॉरपोरेशंस की टाउनशिप्स अमूमन शहर से दूर हुआ करते हैं, तो मेरा परिवार और मेरे परिवार जैसे कई और परिवार उसी हरिगांव नाम के जगह में बसेरा किए हुए थे। वैसे तो मेरा परिवार बिहार से है, लेकिन पिताजी के नौकरी के चक्कर में मेरा जन्म स्थान बना असम का ये छोटा सा गांव, जिसे अब तक आप सब भी हरिगांव के नाम से जान चुके होंगे। अब सीधे आते हैं अपनी मुद्दे वाली बात पे। बात उस वक्त की है जब मैं 11-12 साल की रही होंगी। चूँकि हम असम में थे तो मेरे दोस्तों में कई सारे दोस्त असमीज हुआ करते थे, और आप में से कई लोग इस बात के जानकार होंगे कि असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे हम सब बिहू के नाम से जानते हैं। असम में 3 बिहू मनाई जाती है। माघ महीने में माघ बिहू, वैशाख में बुहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू। और ये जो माघ बिहू है, इसे मनाया जाता है फसल पकने और तैयार होने की खुशी में। असम के लोग जैसे बिहू मनाते हैं, हम सब उस दिन मकर संक्रांति मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है और पंजाब में इसे बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। और ये विविधता ही तो खासियत है भारत की। तो जब भी यह बिहू का त्यौहार आता था, मुझे अपने दोस्तों से उनके माँ के हाथों द्वारा बना बहुत ही स्वादिष्ट तिल पिठा खाने को मिलता था। ये एक ख़ास तरीके का मीठा है जिसे असम में बिहू के वक्त बनाया जाता है। और इस तिल पीठे का नाम लेते हुए अब भी मेरे मुंह में पानी आ गया है। आज भी बर्मन आंटी के खिलाए हुए पीठे का स्वाद बिल्कुल वैसे ही बरकरार है जैसे कल ही खाया हो। आज जब मैं मुंबई में रह रही तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से पीठा बनाया जाए और पुरानी यादों को दोबारा जिया जाए। तो बस मैंने भी बिना देर किए हुए तुरंत सामान ऑर्डर किया और लग पड़ी अपने काम में। पीठा बनाने से पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि पीठा के लिए एक ख़ास तरीके का चावल इस्तेमाल होता है, जिसे वहाँ के लोकल भाषा में बोरा चावल के नाम से जाना जाता है। अपने असम वाले फ्रेंड्स तो जानते ही होंगे। ये बोरा चावल और चावल के जैसे खिला खिला नहीं, बल्कि चिपचिपा सा बनता है। मैंने तो इस चावल को अमेज़ॉन के ज़रिए मंगाया था। आप भी इसे अमेज़ॉन के ज़रिए मंगा सकते हैं। अब जब चावल मेरे पास था तो सबसे पहला काम
जो मैंने किया, मैंने इसे 4 से 5 घंटों के लिए भिगो दिया। और अब भिगोने के बाद मैं उस चावल को लगातार निहारते जा रही थी। मेरे मन में उस चावल को निहारते हुए सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि क्या मैं भी वैसा ही पीठा बना पाऊंगी जैसा बर्मन आंटी दिया करती थी। अब चावल के साथ ज़रूरत थी काले तिल की। ये तो अब आसानी से मिलने वाली चीज़ थी जो मैं मार्केट जाकर ले आई थी। और अब इस मीठे मीठे यादों के तरह ही ज़रूरत थी गुड़ की, जो हमारे पीठे को अपनी मिठास देता। लगभग 4-5 घंटे बीत चुके थे और अब भिगोए हुए चावल तैयार होकर मेरे अगले प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे। और अब साथ में तिल के नन्हे नन्हे दाने भी मुझे निहार रहे थे। और गुड़ को तो जैसे अपनी मिठास को बांटने का सदियों से इंतज़ार था। पहला नंबर आया चावल का, जब मैंने उसे पानी से छाना और पानी छानते ही ले गई मिक्सर ग्राइंडर की ओर, जहाँ ये उजले उजले चावल अपने फाइनल प्रोसेस के लिए पाउडर की तौर पे तैयार हुए। तिल भी उछलती कूदती सुनहरी खुशबू बिखेरती भुनी जा रही थी और लगातार बस यही कहे जा रही थी, ध्यान से जलाना मत वरना मैं कड़वी लगूंगी। आह, क्या खुशबू है। मैंने सोचा चावल के पाउडर का एक झलक आपको भी दिखा दूं। चावल के अलावा तिल की भी हल्की हल्की पिसाई हुई थी। अब तिल को अपना मिठास देने के लिए गुड़ बिल्कुल तैयार थी। तो मैंने भी बिना देरी किए हुए दोनों को एक कर दिया और अब तिल और गुड़ साथ थे। अब यहाँ से शुरू हुई मेरी जद्दोजहद। पहले तो मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई। सोचा ट्रेडिशनली तो बनती कढ़ाई में ही है, तो क्यों ना इसी में बनाई जाए। और चूँकि मेरे पास बड़ी सी कढ़ाई लोहे की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में बनाया जाए। तिल पिठा को बनाने के सपने को अपने मन में लिए कर दी मैंने शुरुआत। और बस डाल दिया मैंने चावल पाउडर को कढ़ाई में और लगी फैलाने। और फिर उसके ऊपर मैंने डाला तिल और गुड़ वाली मिश्रण को और करने लगी इंतज़ार। अब जब मैंने सोचा चावल चिपक गए होंगे, फोल्ड कर देती हूँ। और तब इस पीठे ने अपनी ज़िद दिखानी शुरू करी। मैंने भी अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन ये वैसे नहीं मुड़ी जैसे मैं चाहती थी। लेकिन मुझे तो खानी थी, तो मैंने भी ठान रखा था, बिना बनाए और बिना खाए तो नहीं मानूंगी। अब कढ़ाई की जगह लोहे का तवा था और तवे ने पूरी तरीके से मेरा साथ दिया। अब मैंने आखिरी कोशिश की और एक बार फिर से मैंने मोड़ने की कोशिश की। इस बार तिल पीठे का भी दिल पिघल गया और मेरी मेहनत को देखते हुए मेरा साथ देने लग गई। और बस फिर क्या था, मेरी बचपन वाली तिल पीठे की खुशबू अब मुझे ज़्यादा देर के लिए रोक ना सकी और मैंने अपने हाथों से बनाए हुए पीठे का लुत्फ़ उठाया। पीठे के पहले बाइट ने बचपन के उन यादों को और भी तरोताज़ा कर दिया। स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही था, पर बर्मन आंटी के हाथों वाली बात कहाँ से आती। खैर, मैंने तो अपने बचपन वाली यादों को मानो दोबारा जी लिया। कमी थी तो सिर्फ उन दोस्तों की जो साथ में चटकोरे लेकर खाया करते थे, एक दूसरे के खानों में टूट पड़ते थे।
इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए आखिर में मैं कहना चाहूँगी थैंक्स टू पापा, जिनकी वजह से इतने सारे कल्चर्स को जानने का और उनसे रूबरू होने का मौका मिला, भारत की विविधता को पहचान सके। ऐसे ही और भी किस्से हैं जिसे मैं बीच बीच में लाने की कोशिश करते रहा करूँगी। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आपको ये कंटेंट पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय।